हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट 100 पढ़ेगा इंडिया। जैसे कि मैंने कल लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो सीबीएसई जो नया स्पेशल स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लेके आया है स्टूडेंट्स क्लास 10th और 12th के लिए, तो उसमें जो टर्म 1 एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो, चाहे वो एसेसर रीजन हो, चाहे वो केस स्टडीज क्वेश्चंस हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करेगा। तो इसके लिए हमारा चैनल एक आप लोगों के लिए सीरीज लेके आया है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, जो कल मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो इसी में मैं आप लोगों को जो आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो मैट्रिसेस है। पहले बेसिक लेवल से लेके जो हाईएस्ट लेवल तक सीबीएसई जहां तक जा सकता है उस लेवल तक हम इस क्वेश्चन टॉपिक वाइज टॉपिक्स जाते रहेंगे, जिससे आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। आप लोगों को कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आप बताना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। तो बेटा हम लोगों को पता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। उस मैट्रिक्स में कितने उस रोज एंड कॉलम्स हैं, उससे हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास रोज हैं, एम रोज। तो एम रोज और एन कॉलम एम इंटू एन, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए एम इंटू एन। तो मेरे पास जो ऑप्शन ए ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है, एम इंटू एन। प्लस बेटा इन सीरीज से आप लोगों को एक चीज और फायदा होगा कि आप लोगों के सारे जो जितने भी कंसेप्ट हैं वो भी ब्रशअप हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लेकिन एक चीज ये है कि ऑब्जेक्टिव वीडियो सीरीज से पहले आप लोगों को एक बार कंसेप्ट रिवाइज जरूर करना है, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे बैठ के करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। चलिए, मैंने ये भी कहा था कि मैं डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन तो मिनिमम लेके आऊंगा। तो आज हमारी पहला वीडियो है जो हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। इसमें मैं आप लोगों को आज टोटल 10 क्वेश्चंस देने वाला हूं मैट्रिसेस के। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए इज अ 3 by 2 मैट्रिक्स एंड बी इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स एंड सी इज अ 2 by 3 मैट्रिक्स, देन द एलिमेंट्स इन ए बी सी रिस्पेक्टिवली। हमें पता है कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सपोज 2 by 2 ऑर्डर है, इसका मतलब उसके पास दो रोज और दो कॉलम होंगे। तो ये दो रोज और दो कॉलम, इसका मतलब अगर मैं ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो यहां से मैं ये देख के बता सकता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो अगर मैं ए मैट्रिक्स की बात करता हूं, ए में 3 by 2, तो यहां से मुझे एक चीज तो समझ आ रही है कि ए के पास टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली अगर बी के पास बात करते हैं तो 3 into 3, बी के पास 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। और सी की बात करते हैं 2 into 3, तो सी के पास 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो मेरा आंसर है A6, B9, C6, 696। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन है 696। चलिए, तो यहां से मुझे ये भी समझ आ गया कि किसी मैट्रिक्स में अगर हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। If A is a matrix and has 8 elements, which of the following will not be a possible order? सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट हैं तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। उसके ऑर्डर हो सकते हैं बेटा 1 into 8, कहने का मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन 8 होना चाहिए। तो 1 into 8 हो गया। आगे चलते हैं 2 into 4 भी हो सकता है। फिर आगे चलते हैं 4 into 2 हो सकता है। फिर आगे चलते हैं 8 into 1। तो ये चार पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं इस मैट्रिक्स के जिसके 8 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ए पॉसिबल ऑर्डर। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 into 8 करेक्ट है, 2 into 4 भी करेक्ट है, 4 into 2 भी करेक्ट है, 4 into 4 नहीं होगा। सो मेरा जो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो है 4 into 4। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स
देन ऑल द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। बिल्कुल ठीक है। तो 24 में 24 इंटू 1 हो सकता है, 1 इंटू 24 हो सकता है। यहाँ पे देखिए बेटा एक सिंपल सी बात है, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 2 इंटू 4 इज 8, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। फॉर अ मैट्रिक्स हैविंग 13 एलिमेंट्स, तो 13 का तो मेरे पास पता है कि दो ही नंबर हैं जो इनका फैक्टर बनेगा, 1 इंटू 13, 13 इंटू 1। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट के ऑर्डर क्या हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक, 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, बिल्कुल करेक्ट है थर्ड ऑप्शन भी। सिमिलरली फॉर अ मैट्रिक्स हैविंग 5 एलिमेंट्स, तो 5 का बेटा क्या होगा, 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, इसका मतलब ऑप्शन 4 भी करेक्ट है। अब पढ़ते हैं यहाँ क्या क्या लिखा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 इज फॉल्स, बिल्कुल ठीक ली है ये, ओनली 2 इज फॉल्स, इनकरेक्ट, ओनली 3 इज फॉल्स, इनकरेक्ट, ऑल आर ट्रू, इनकरेक्ट। इसका मतलब क्या है कि इसका ऑप्शन क्या हो गया, ओनली 1 इज फॉल्स। अगर हम 24 की बात करते हैं तो 2 इंटू 12, देखिए 2 इंटू 12 यहाँ पर है, 12 इंटू 2 भी है, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6 सब है, ये 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इस के चक्कर में ये हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट हो गया है, तो ये मेरा आंसर आएगा ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Construct 2 by 2 matrix where matrix is given by aij is equal to I upon j। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि 2 by 2 मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। 2 by 2 का मतलब है ये एलिमेंट मेरा a11 होगा, नेक्स्ट एलिमेंट a12, नेक्स्ट एलिमेंट a21, नेक्स्ट एलिमेंट a22। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये कि I अपॉन जे, तो अगर मैं a11 की बात करता हूँ तो I की जगह 1 पुट करो, j में 1 पुट करो, 1 आ गया। फिर बात करते हैं a12, तो I1 j2, तो ये मेरे पास आ गया 1/2, a21 I2 j1, 2 upon 1 is 2, सिमिलरली a22 I2 j2 1, तो मेरा आंसर आ रहा है a1 half 2 1। So option A is correct, I think. Yes, option A is correct. चलिए आगे चलते हैं, ये भी एक कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एलिमेंट 0 और 1। सबसे पहले बात करते हैं 3/3 मैट्रिक्स की बात कर रहा है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के सीबीएसई में पूछा जा सकता है 1 मार्कर में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर देखें तो मैट्रिसेस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो ये हम अभी कर रहे हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। तो अगर मैं बात करता हूँ 3/3 की बात हो रही है यहाँ पे, तो पहले 3/3 का मतलब क्या है कि मेरे पास टोटल यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे, टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट हैं बेटा, ये मैं जीरो नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं स्पेसिंग कर रहा हूँ कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट है, टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट हैं। तो अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करते हैं, टोटल 9 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेटा अब हर एलिमेंट A11 के पास टोटल कितने ऑप्शन है, 2, सिमिलरली यहाँ भी 2 2 2 2 2 2 2 2, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा 2 पावर 9, तो 2 पावर 9 इज 512, तो मेरा डी ऑप्शन करेक्ट है, इसका 512 आंसर है। अच्छा एक छोटा सा इसका शॉर्टकट भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कहने का मतलब ये है कि एंट्री पावर ऑर्डर, ये एक शॉर्टकट यहाँ से बनता है कि एंट्री की पावर आप ऑर्डर कर देंगे तो मेरा यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को अच्छे से करना है। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, ये जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो सीरीज है जो टर्म 1 में आप लोगों के लिए काम आने वाली है, और मैं बेसिक मतलब जीरो कंसेप्ट से लेके उस कंसेप्ट तक जाऊंगा जहां तक मुझे उम्मीद है सीबीएसई उससे आगे तक नहीं जाएगा। तो आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चंस ये सोचने की जरूरत नहीं है ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं या बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं आएंगे,
या ये आ सकते हैं। आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a is equal to 2/2 e2ix sin jx, then a is equal to, फिर से 2/2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो 2/2 मैट्रिक्स हमें पता है क्या होता है, हम उसको पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, a11 a12 a21 a22। अब ये आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो गए हैं। फटाफट हम यहाँ पे i की जगह 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे e2x, तो a11 कितना आ जाएगा, e2x sin x। अगर मैं i की जगह 1 पुट किया, j की जगह भी 1 पुट किया, e2x sin x। तो यहां से तो एक बात क्लियर है कि या तो ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट है, क्योंकि बी नहीं आ सकता। अब बात करते हैं यहां पर हम a12, तो e2x sin 2x, a21 e, i की जगह 2 पुट करो, e4x, j की जगह 1 पुट करो, sin x। सिमिलरली a22 e4x sin 2x। सो आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि अगर मैं देखूं ऑप्शन 2 करेक्ट आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज 3/4 मैट्रिक्स, बिल्कुल हमें दिख रहा है इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 4, उसका ऑर्डर 3/4 है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, ये क्वेश्चन टॉपिक अगर आप लोगों को याद हो तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से दिख रहा है मुझे। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस A23, अगर मैं A23 की बात करता हूँ, सेकंड रो थर्ड कॉलम, so A23 इज 9, तो 9 प्लस A24 इज 6, so 9 प्लस 6 इज 15। तो मैं यहाँ से देखूं तो मुझे 15 सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट दिख रहा है, ये वाला एलिमेंट। इस एलिमेंट का नाम क्या है, A32। सो माय करेक्ट आंसर इज A32 डी ऑप्शन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे से। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिए, थोड़ा इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है, आप लोगों को अच्छे से आ रहा है। तो उसके बाद मैं और ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल ऑफ ऑर्डर 2/2 with number 0, 1, 2, each element of a matrix is non-zero। ठीक है, अगर यहां से मैं देखता हूं बेटा, आप लोगों को मैंने बताया था अभी शॉर्टकट, एंट्री पावर ऑर्डर। एंट्री कितनी है यहाँ पे, 3 है, 3 एंट्री, ऑर्डर इज 4, सो आंसर इज 3/4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ भी मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये शॉर्टकट समझ आ गया होगा, क्योंकि बार बार वो फंडामेंटल थ्योरम करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ किया था, जहाँ मैंने बताया था आपको एंट्री पावर ऑर्डर, यहाँ भी हमने एंट्री पावर ऑर्डर कर दिया, सो 3/4। नेक्स्ट है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स। ये बेसिक क्वेश्चंस है। किसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कब बोलते हैं, जब उसके पास सिंगल कॉलम हो, 1 2 3, ये मैट्रिक्स 3 रोज 1 कॉलम, तो 3 into 1। तो जिस मैट्रिक्स के पास एक कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये मेरे आज के टोटल 10 क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी आप लोगों को कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और आप लोगों के मैं कमेंट्स की उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कल हम सेम टाइम 8:30 बजे मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। तो डेली बेसिस पे हम आपको 10 क्वेश्चंस देते रहेंगे, जिससे आप लोगों के कंसेप्ट्स भी क्लियर होते रहें। और जहां हमारा CBSE जो टर्म 1 एग्जामिनेशन 2021 नवंबर दिसंबर में लेने वाला है, वहां आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया।